हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक इन अनदर वीडियो ऑफ प्रशांत यादव। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा टॉपिक है। टॉपिक है शाइनेस कैसे खत्म करें। बिल्कुल जीरो शाइनेस तक आ जाओगे, कैसे खत्म होगी शाइनेस, पूरा जीरो से लेके 100 तक बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो एंगर, लस्ट, हंगर की तरह हमारी बॉडी में इनबिल्ट है और हमारी बॉडी में इनबिल्ट ही आती है, और अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं। होती तो सबके अंदर है, बट हम इसको किस एक्सटेंट तक कम कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में फ्रिक्शन लेस सपोर्ट एंड फ्रिक्शन लेस इंप्रूवमेंट ला सकें। तो शाइनेस, हमारा अंदर का सबसे बड़ा डर मौत का डर नहीं है। हम मौत से नहीं डरते जितना हम पब्लिक स्पीकिंग या फिर पब्लिक ह्यूमिलिएशन से डरते हैं। हमें डर है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन है ना, हमारी इंसल्ट ना हो जाए। भरी क्लास में सर ने बेइज्जती कर दी। इवन ये चीज़ बॉयज़ में तो मैंने उतनी नहीं देखी है। आप लोगों को भी पता होगा, जो आप क्लास में बॉयज़ होते हैं उनको पिटने का कोई डर नहीं है। दे एक्चुअली डोंट गिव अ फक। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ देते हैं तो उनको फिर, बट हाँ, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, आई हैव सीन, ज़रा किसी के सामने कुछ बोल दिया, गर्ल्स को बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। इवन क्लास में अगर सर कुछ बोल दें, मैं ही एज अ टीचर अगर कुछ बोल देता हूँ, मुझे ख्याल रखना पड़ता है दैट शी इज़ अ गर्ल एंड उनके उनके इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ अलग ही लॉजिक वाले होते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं शाइनेस को? द वेरी फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहूँगा, जब मुझे 4 साल हो गए इस टीचिंग करियर में और मैंने कैसे कम करी अपनी शाइनेस को। मैं पहले जब टीच नहीं करता था तो मैं क्या काम करता था, समवट 2 साल मैंने न्यूज़पेपर डाले हैं एंड समवट 1 साल मैंने किराना शॉप्स पे काम करा है, टॉप एंड टाउन शॉप्स पे काम करा है, बैग की शॉप पे काम करा है। एंड फ्रॉम देयर आई हैव लर्नड, झाड़ू भी लगानी पड़ती थी या वट सो एवर काम जो मुझे करना पड़ता था वहाँ, बट मैं करता था। आई यूज टू डू दैट बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ मी। इट वॉज अ पार्ट कि हाँ भाई, आपको ये काम करना है। बिकॉज ऑफ दिस मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, मुझे जो वीडियो गेम खरीदना था वो खरीद पाया, या मुझे जो जो काम करने थे या जो चीज़ लेनी थी वो उन पैसों से मैं ले पाया। एंड आई वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट मैंने अपने ही पैसों से वो लिए, नॉट फ्रॉम माई फादर्स मनी। एंड 4 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो मैंने डोर टू डोर सर्वे करा, घर घर जाके सर्वे करा, जस्ट आफ्टर माई 12th होम ट्यूशन्स के लिए। और पहले ही दिन मुझे सर्वे करना पड़ा, बस फर्स्ट डे सर्वे करा, 3 घर मिले, 3 घर पढ़ाए, वहाँ से कनेक्शंस बिल्ड हुए और धीरे धीरे आज मुझे 4 साल हो गए हैं, समवॉट 20 से ज़्यादा घर मैंने पढ़ा दिए। एंड आई वांट मोर देन 5 lakhs इन दीज ड्यूरेशन ऑफ 4 years। और पहले मैं कम टाइम पढ़ाता था, उतना ज़्यादा नहीं देता था, बट आफ्टर जब मेरा एनसीसी एयरफोर्स ख़त्म हुआ और कॉलेज ख़त्म हुआ तब मैं एक्चुअली ज़्यादा टाइम निकाल पाया पढ़ाने के लिए। एंड इन दिस ईयर ओनली मैंने 2 महीने ऐसे पढ़ाया है जहाँ मैं 14 घंटे डेली पढ़ाता था। एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज टीचिंग टीचेज यू 10 टाइम्स मोर। ये आपको सिखाती है, अगर आप कोई चीज़ टीच करते हो, आपके न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस खुलते हैं, आपका ब्रेन एक ऐसी पोजीशन में होता है कि आपको वो चीज़ बेहतर तरीके से समझनी होगी सो दैट यू कैन टीच इट टू समवन। आप भी ये चीज़ करके देखें, अगर आपको कोई चीज़ रिटेंशन में नहीं रहती है, मेमोरी में नहीं रहती, आप उसको पढ़ा दें किसी को, आप उसको पढ़ा के देखें और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी शाइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप थी मेरी लाइफ की, जहाँ से मेरी शाइनेस धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो गई। फर्स्ट डे सर्वे करना पड़ा और उसके बाद मुझे सर्वे में मज़ा आने लगा। तो उसके बाद भी मैंने कई बार सर्वे करा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था लोगों से इंटरेक्ट करना, नए नए लोगों से मिलना। इवन मैं यूं ही कभी अपने फ्रेंड के साथ डीवी मॉल चला जाता और वहाँ नए नए लोगों से इंटरेक्ट करता, अच्छा लगता था स्ट्रेंजर से बात करना। मेरे एनसीसी कैंप्स में जब मैं महाराष्ट्र गया तो 264 लोग थे वहाँ, और सब बॉयज़ ही थे क्योंकि वो ट्रैकिंग कैंप था, 70 किलोमीटर्स का ट्रैक था, बहुत बड़ा ट्रैक था। गर्ल्स हार्डली, गर्ल्स तो दिखी ही नहीं थी 10 दिन दूर दूर तक। सो वी वर 264 बॉयज़। देयर वॉज नन बॉय हु डिडंट न्यू मी। ऐसा कोई उनमें से नहीं था जो मुझे जानता ना हो। किसी को नाम याद हो ना हो, उनको ये पता था कि भोपाल एमपीसीजी कंटिजेंट से एक लड़का है जो हर टेंट में होता है, हर टेंट में। एंड इवन मेरे भोपाल वाले जो मेट्स थे वो मुझे बोलते थे कि भाई तू हमारे साथ तो रहता ही नहीं है, कभी तू तमिल वालों के साथ है, कभी मुंबई वालों के साथ, कभी महाराष्ट्र, करता क्या रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई वॉज इंजॉइंग विद ऑल ऑफ दैम। कभी मैं
महाराष्ट्र वालों के शिविर में जाके बैठ जाता, वो मुझे बताते, शिवाजी महाराज की गाथाएं बताते, मैं बड़े चाव से सुनता 3-3 घंटे, और वो सब आके मुझे घेर के बढ़िया बिठा लेते और जाने ही नहीं देते। पूरी रात के 11-11, 12-12 बज रहे हैं और पूरा मिलिट्री कैंटर्स की तरह पूरा टेंट लगे हुए हैं और रियल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का वहाँ खतरा है, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता था। ये भी एक एस्पेक्ट है आपकी शाइनेस खत्म करने का। अगर आपको आपकी शाइनेस खत्म करनी है, बी ओपन टू द पीपल। आप जाओ, लोगों से खुद से कन्वर्सेशन इनिशिएट करो, मिलो जाकर। ये मत शर्माओ कि कौन स्टार्ट करेगा, हु स्टार्ट्स फर्स्ट। कभी मत शर्माओ, क्या फर्क पड़ता है कौन स्टार्ट करता है। आपको सीखना है ना, आप स्टार्ट करो। अच्छा, आपको बेइज्जती से डर लगता है, आप किसी के आगे अप्रोच करोगे और वो आपको भाव ही ना दे, तो इसमें आपकी बेइज्जती थोड़ी ना हुई, इसमें उसका पर्सनालिटी टाइप दिखेगा कि वो आपसे, देखो कंफर्ट, आप जैसे ही किसी को अप्रोच करते हो, जैसे मैं करता हूँ, अब मैं समझता हूँ और मुझे पता है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है। मुझे तो आदत है स्ट्रेंजर से बात करने की, बट सामने वाले को नहीं। और ये भी एक कला है कि मुझे उसको कैसे कंफर्टेबल फील कराना है। दैट्स ऑल्सो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अभी बहुत सी चीज़ें बताने को, अभी टाइम हो गया है, पढ़ाने जाना पड़ेगा। देन I'll tell you, I'll catch you in the next video. Till then, bye bye, enjoy.